असदुद्दीन ओवैसी को अक्सर आप लोगों ने देश के मुसलमानों के हक के लिए लड़ते हुए देखा होगा और शायद इसलिए असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों के नेता के तौर पर पहचाना जाता है। ओवैसी हमेशा से भारत के मुसलमानों की तरक्की के लिए जोर देते हैं। इसके अलावा जब भी देश में किसी भी तरह का कोई विवाद होता है तो ओवैसी हमेशा अपनी राय उस पर देते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से ही बिना किसी डर के अपने विचार लोगों के सामने प्रकट करते हैं। वहीं सरकार द्वारा लिए गए कई फैसलों के खिलाफ भी आपने असदुद्दीन ओवैसी को बोलते हुए देखा होगा। आखिर कौन है ये ओवैसी? उनके राजनीति सफर और उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को आज हम आपको बताने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी का परिवार। असदुद्दीन ओवैसी का जन्म साल 1969 में एक राजनीति से ताल्लुक रखने वाले परिवार में हुआ था। ओवैसी के दो भाई हैं जिनमें वो सबसे बड़े हैं। ओवैसी ने साल 1996 में फरहीन ओवैसी से विवाह किया था। इन दोनों के कुल 6 बच्चे हैं जिनमें से एक बेटा और 5 बेटियां हैं। वहीं काफी कम लोगों को पता है कि ओवैसी के पिता के अलावा उनके दादा भी राजनीति से जुड़े हुए थे। असदुद्दीन ओवैसी की पढ़ाई। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने शहर हैदराबाद से ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है। ओवैसी के पास बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री है। यह डिग्री उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। इसके अलावा उन्होंने लंदन के एक विश्वविद्यालय से अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की है। असदुद्दीन ओवैसी का राजनीति सफर। असदुद्दीन ओवैसी ने साल 1994 में राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने आंध्र प्रदेश की 4 मीनार विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में उनकी जीत हुई थी। वहीं साल 2004 में ओवैसी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उन्होंने ये चुनाव अपने शहर हैदराबाद से लड़ा था और अभी तक वो इसी जगह से लोकसभा का चुनाव लड़ते आ रहे हैं। इस सीट पर उनका कब्जा अभी तक कायम है। चुनाव लड़ने के अलावा ओवैसी सरकार द्वारा गठित की गई कई समिति के सदस्य भी रहे हैं। मेडक मामले में गए थे जेल। मेडक जिले में एक सड़क काम के कार्य में बाधा डालने के आरोप के चलते ओवैसी और उनके छोटे भाई को जेल की हवा काटनी पड़ी थी। दरअसल इस जिले में एक सड़क चौड़ी की जा रही थी जिसके लिए वहां एक मस्जिद को गिराया जा रहा था। मस्जिद के विध्वंस के विरोध में उनकी पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उन पर आपराधिक धमकी, दंगे और दुश्मनी को बढ़ावा देने सहित कई केस दर्ज किए थे। इसी मामले में उन्हें 2013 में जेल जाना पड़ा था। इसके अलावा साल 2014 में भी उनके द्वारा एक भड़काऊ बयान दिया गया था। ये बयान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ दिया था। इसके अलावा एक बार ओवैसी ने बिना पुलिस की अनुमति के एक रैली का आयोजन किया था और उस रैली में बिना लाइसेंस वाली बंदूक लाने के चलते उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। असदुद्दीन ओवैसी को मिले सम्मान। असदुद्दीन ओवैसी का नाता अक्सर विवादों से ही रहा है, लेकिन साल 2014 में असदुद्दीन ओवैसी को सांसद रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्हें यह सम्मान 15वीं लोकसभा के चुनाव में किए गए उनके प्रदर्शन के चलते दिया गया था। मुसलमानों के नेता ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से ही मुसलमानों का पक्ष लोगों के सामने रखते हुए आए हैं। इतना ही नहीं, भारत सरकार द्वारा हज यात्रा पर दी जाने वाली सब्सिडी को गलत बताते हुए उन्होंने कहा था कि सब्सिडी पर दिए जाने वाले पैसों को सरकार द्वारा मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। इतना ही नहीं, मुंबई पर हुए आतंकी हमले पर भी ओवैसी ने कहा था कि निर्दोष लोगों के हत्यारे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो हमारे देश के दुश्मन हैं वो मुसलमान के भी दुश्मन हैं। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये थी हमारे शेर की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज।